ओके, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आरिफ महमूद है और मेरी कोशिश है कि आपको मैथ्स के थ्योरम इतने आसान तरीके से कराए जाएं। दो चीज़ें होती हैं किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, अगर उसके सेंटेंसेस आसान हो, उसका सीक्वेंस फ्लुएंट हो, तो फिर आपको आसानी से याद होता है। मैंने जो देखा है वो थोड़ा बहुत जो बुक में लिखा हुआ है या जब वो सीखते हो आप लोग, तो उसमें सीक्वेंस में या सेंटेंसेस की जो फॉर्मेशन है वो डिफ़िकल्टी लेवल ज़रा हाई है, तो मेरी कोशिश है कि आपको और आसान तरीके से कराया जाए। इसके साथ मैंने इसकी जो प्रिंट है वो भी अपने इसी में अटैच कर दूंगा व्लॉग में, ताकि आप उसका प्रिंट आउट भी ले सको। ओके, तो बड़ी आसानी के साथ समझ लीजिए। आप कोशिश कीजिए कि मेरे जो यूट्यूब के चैनल है, ठीक है, उस पर आइए और उस पर तकरीबन आपको मैथ्स का और फिज़िक्स का और बाकी सब्जेक्ट्स, इसके अलावा जो मोटिवेशनल टॉक्स हैं वो भी मिलेंगी, तो आप ज़रूर विज़िट कीजिए। ठीक है, इस थ्योरम को देख के या सुन के या समझ के आपको पता चलेगा कि किस लेवल का मेरी कोशिश है कि आपको एक्सप्लेन किया जाए। ओके, तो ये है थ्योरम नंबर 3, क्लास 10, चैप्टर नंबर 9। याद रखिए कि चैप्टर नंबर 9 क्लास 10 का एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से पक्का एक थ्योरम आता है, इसलिए कोशिश करें कि इसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करें और समझने के लिए बहुत आसान आपको समझ लगेगी। ध्यान बस रखें आप, ठीक है, और इधर देखें और किसी तरफ कुछ और माइंड में न लाएं, सिर्फ इसको सोचें। ओके, तो थ्योरम नंबर 3, चैप्टर 9, क्लास 10। ओके, तो सबसे पहले स्टेटमेंट याद रखें। स्टेटमेंट एक वर्ड है, उसकी जगह जो बेस्ट वर्ड है वो है एनंसिएशन। उर्दू में इसको कहते हैं दावा-ए-आम। दावा-आम क्या आता है? जिस तरह मैं कहूँ ये मेरा मोबाइल है और आपको ये मेरा मोबाइल है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी स्टेटमेंट्स देंगे, रीजंस देंगे, स्टेटमेंट्स देंगे, रीजन देंगे, तो वो आपके पास थ्योरम बन जाता है। ये होता है थ्योरम। ओके, उर्दू में इसको शायद मसला भी कहते हैं। ओके, तो स्टेटमेंट और दावा आम या एनंसिएशन इसको इंग्लिश में कहते हैं, वो है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। व्हाट इज दिस? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। या बुक से भी देख सकते हो। ओके, समझने की कोशिश करते हैं इसको। परपेंडिकुलर का मतलब होता है अ लाइन दैट मेक्स 90 डिग्री एंगल विद अनदर लाइन। ऐसी लाइन जो किसी दूसरी लाइन के साथ 90 का एंगल बनाए। जिस तरह ये देखें, ओ एम क्या कर रहा है, 90 के एंगल बना रहा है। ये जो डिब्बा बनाते हैं ना एंगल की पोजीशन पे, तो ये 90 के एंगल को शो करता है। ओके, तो दिस ओ एम इसमें एक 90 का एंगल बना रहा है ए बी लाइन पे। इस तरफ ओ एम ए और इस तरफ ओ एम बी 90 का एंगल बना रहे हैं। ओके, नाउ परपेंडिकुलर हो गया। फ्रॉम द सेंटर, एक सर्कल है, उसका सेंटर क्या है, ओ। तो ये सेंटर से ओ एम लाइन पे शुरू हुई है और कॉर्ड ए पी पे, ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कॉर्ड। कॉर्ड इसकी क्या है, ए बी, उसके ऊपर ये ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर। अब प्रूव हमने ये करना है कि जो ओ एम है इस लाइन को बाइसेक्ट करता है। जब बाइसेक्ट करेगा तो इसके दो हिस्से बनाएगा। बाय का मतलब टू और सेक्ट का मतलब हिस्से। तो बाइसेक्ट का मतलब इसके दो हिस्से बनेंगे। इसका मतलब है कि ए एम बराबर हो जाएगा बी एम, या एम मिड पॉइंट हो जाएगा, या कह सकते हो कि ओ एम परपेंडिकुलर है, वो बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को। नाउ विल गो टू, अब हम जाएंगे इसके ऊपर गिवन के। ओके, मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा उर्दू में ज़्यादा एक्सप्लेन करें, और जो प्योर इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो दूसरा इसी के साथ इंग्लिश मीडियम का लिखा होगा, उसको अगर आप ओपन करेंगे तो वो टोटली इंग्लिश में जाएगा। ओके, नाउ गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ हैज़ अ कॉर्ड। देखिए कितना स्मूथ सेंटेंस है। अ सर्कल विद अ सेंटर ओ हैज़ अ कॉर्ड ए बी। A circle with center O has a chord AB and OM perpendicular to AB। कितना स्मूथ लिख दिया। अब देखिए बुक में, बुक वाला पढ़े तो आपको वो इतना आसानी से याद नहीं होगा, ये बहुत आसानी से याद होगा। आप अपने आंखें बंद करें, बोलें अ सर्कल विद सेंटर O हैज अ कॉर्ड AB एंड OM परपेंडिकुलर टू AB। बहुत आसान है, बुक से बहुत आसान मैंने बना दिया। आगे जी, टू प्रूफ, हमें प्रूव ये करना है कि परपेंडिकुलर ओ एम बाइसेक्ट्स द कॉर्ड ए बी। ये परपेंडिकुलर ओ एम इसको बाइसेक्ट करता है। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, इसका ये जो लिखा है ना आई, इसका मतलब दैट इज, इट मींस ए एम
क्लियर, जब बाइसेक्ट करेगा तो ए एम बराबर हो जाएगा बी एम के, और एम इज द मिड पॉइंट, एम मिड पॉइंट होगा तो ए एम ऑटोमेटिकली बी एम के बराबर हो जाएगा। डन। अब कंस्ट्रक्शन, जॉइंट पॉइंट ओ, ठीक है, जॉइंट पॉइंट्स ए एंड बी विद द सेंटर ओ, जॉइंट पॉइंट्स ए एंड बी विद द सेंटर ओ। फिर आसान सेंटेंस बना दिया, जॉइंट पॉइंट्स ए एंड बी विद द सेंटर ओ। अब आ गया मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इसका। हर थ्योरम के 6 पोर्शन होते हैं, 6 पार्ट्स होते हैं। पहला कौन सा होता है, स्टेटमेंट, दूसरा कौन सा होता है, गिवन, तीसरा फिगर, चौथा आपके पास टू प्रूफ, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, पांचवा, ठीक है, और छठा प्रूफ। प्रूफ के आगे 2 मजीद हिस्से होते हैं, ठीक है। मैंने कोशिश की है घर को ब्लॉक्स में लिखा रहे ताकि आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको ये मिक्सड अप नहीं नजर आएगा, किस लाइन के आगे कौन सी लाइन लिखनी है, ये मैंने कोशिश की है कि उसको लाइंस में बताया जाए। इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ 2 राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स, अगेन बुक में ये जो लाइन है ना जरा डिफिकल्ट लिखी है, मैंने देखा जब पढ़ाते हुए बच्चों को कि उनको याद करने में मुश्किल होती है, वो कहते हैं सर ये आसान सा बता दें या कोई समझ नहीं आ रही इस लाइन की, तो ये बहुत आसान बना दी मैंने। इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ 2 राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स। अब कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब अगर आप अपना हाइट, अपनी हाइट या अपनी जो हाइट है वो दूसरे अपने दोस्त की हाइट के साथ मेजर करना चाहते हो, तो कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब है आपकी राइट लेग उसकी राइट बाजू से नहीं मेजर होगी। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब आपकी राइट लेग उसकी राइट लेग के साथ मेजर करेंगे, कंपेयर करेंगे, और आपकी जो लेफ्ट बाजू है वो दूसरे की लेफ्ट बाजू से मेजर करेंगे। ये होता है लेफ्ट विद लेफ्ट, राइट विद राइट, ठीक है, ये होती है कॉरेस्पॉन्डेंस। तो इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ 2 राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स, अब देखिए आसान स्टेटमेंट बन गई। 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स है कौन सी, ओ एम ए। क्यों राइट एंगल है, क्योंकि ये एंगल कितने का है, 90 का, और दूसरी ट्राइंगल कौन सी है, ओ एम बी। क्लियर होगा बात जी, ओके। तो इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ 2 राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स, अब नाम मैंने लिख दिया ट्राइंगल ओ एम ए, देखें ओ एम ए ट्राइंगल बन गई, और दूसरी ट्राइंगल कौन सी बन गई, ओ एम बी, राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। इसमें जो ओ ए है, अगर आप गौर से देखो तो ओ है क्या, ओ है सेंटर और ए सर्कमफ्रेंस पे को पॉइंट है, तो अगर हम सेंटर को सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से मिलाएं तो वो रेडियस बनता है, तो ओ ए क्या बन गया, रेडियस। इसी तरह ओ बी क्या बन गया, रेडियस। अब क्योंकि सर्कल एक ही है तो इसलिए ओ ए और ओ बी आपस में बराबर हो जाएंगे, तो ये कहलाएगा रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ये देखो ओ ए कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। अब ये वर्ड है कॉन्ग्रुएंट, क्या वर्ड है, कॉन्ग्रुएंट, ये कॉरेस्पॉन्डेंस का साइन है, ठीक है, ये कॉरेस्पॉन्डेंस का साइन है। और ये कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, अगर आप अपने घर पे देखो तो आपके जो घर पे सोफा सेट्स है उसमें एक सिंगल सीटर होता है, एक डबल सीटर होता है, ट्रिपल सीटर होता है, सारों की शेप एक जैसी होती है, ठीक है। तो सारों की जब शेप एक जैसी होती है तो उनको बोलते हैं सिमिलर, क्या बोलते हैं उनको, सिमिलर, ठीक है। उसके लिए जो ऊपर वाली लाइन होती है ना ये लगाते हैं ऊपर सिमिलर के लिए। ये जो इक्वलिटी, इसका मतलब सेम इन साइज ऑल्सो। तो अगर आप उसको सोफा को देखो तो सिंगल सीटर, डबल सीटर, ट्रिपल सीटर आपस में क्या है, सेम साइज है, सेम शेप है, लेकिन साइज सेम नहीं है। लेकिन अगर आप उसके कुशन को उठाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि उसके सारे कुशन, चाहे वो सिंगल वाले को ट्रिपल वाले पे रख दो, ट्रिपल वाले को डबल पे रख दो, डबल वाले को सिंगल पे रख दो, सारे कुशन एक जैसा साइज भी होती है और एक जैसा शेप भी होता है। ओके, तो अगर आप उनको देखो क्वेश्चंस को तो सारे एक साइज में होंगे और एक शेप में होंगे। अगर एक साइज हो और एक शेप हो तो फिर कहते हैं कॉन्ग्रुएंट, इक्वल इन साइज एंड सेम इन शेप, दैट इट इज कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो ओ ए कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ओके, नेक्स्ट अब देखो ओ एम इस ट्राइंगल के अंदर भी मौजूद है, ओ एम ए, और ओ एम बी इस ट्राइंगल के अंदर मौजूद है। तो ये ओ एम ऐसी लाइन है, ऐसी साइड है जो दोनों ट्राइंगल के अंदर कॉमन है, इसलिए कॉमन लिख दिया। ओके ओके, नेक्स्ट इज एंगल ओ एम ए। अब ये देखो एंगल ओ एम ए कितने का बनता है, ये बॉक्स बना हुआ है ना, ये 90 का, और ये क्या है आपके पास, ये भी बॉक्स बना हुआ है ओ एम बी, ये भी 90 का। डन। तो एंगल ओ एम ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ एम बी, ईच इज ऑफ 90 डिग्री, ये भी 90 का, ये भी 90 का, तो इसलिए मैं लिखा ईच इज ऑफ 90 डिग्रीज। डन। ओके, नेक्स्ट अगर आप, मैं थोड़ा सीधे चला जाऊं अगर आपको मुश्किल नहीं हो रही थी। ओके ना भाई, देयरफॉर ट्राइंगल ओ एम ए
ओके, ट्राइंगल ओ एम ए congruent to triangle OMB. Okay, got it. Now what is this written? AHS postulate. AHS postulate कब लगाते हैं? AHS postulate तब लगाते हैं जब दो राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स हो, यानी कि ये लाजमी है कि लगेगा राइट एंगल ट्राइंगल में। ये पाइथागोरस थ्योरम है, क्लास 9 का भी थ्योरम, मसला फिथागोरस भी आपको शायद उर्दू में कहते थे। ओके, सो OMA राइट एंगल ट्राइंगल है, OMB भी राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि हमने 90-90 का एंगल प्रूव किया हुआ है। तो इसमें अगर हाइपोटेन्यूज, लाजमी हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है? साइड अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल। तो जो 90 डिग्री एंगल की अपोजिट साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया? ओ ए हाइपोटेन्यूज हो गया इसका, और ओ बी हाइपोटेन्यूज हो गया इसका, इसलिए एच एच आ गया दोनों का। ये साइड क्योंकि दोनों में कॉमन है तो ये इसकी भी साइड आ गई और इसकी भी साइड आ गई। ये देखा ना, इधर से हमने ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये साइड है, ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूज है। ये ओ ए हाइपोटेन्यूज है और एम साइड है। इस वजह से क्या हो गया? ट्राइंगल्स आपस में एचएस पोस्टुलेट के तहत बराबर होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। कॉन्ग्रुएंट जब होती है तो इनकी हर चीज क्या आती है? इक्वल इन साइज, इक्वल इन शेप हो जाती है। ओके, हेंस प्रूव्ड। उसके बाद क्या हो गया कि हमारे पास ए एम जो है, क्योंकि दो ट्राइंगल्स बराबर है तो इनकी हर चीज बराबर है, तो हमारी कौन साइड बराबर है? ए एम बराबर हो गई बी एम के। ओके, यही हमारा इंटरेस्ट था। ये देखें, ए एम बराबर है बी एम के, यही हम प्रूव करना चाहते थे। हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव हो गया जी? इसको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे तो इसकी ये वाली साइड इसके बराबर होगी, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये वाली होगी, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड यही होगी। डन। ओके, नाउ हेंस प्रूव्ड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया, क्योंकि उसने इसको फिर दोनों को बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया। और परपेंडिकुलर ओ एम बाइसेक्ट्स द कॉर्ड एट पॉइंट एम। आई थिंक मुझे, मेरा ख्याल है कि आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई बात नहीं है तो आप मेरा नंबर भी देख सकते हो कमेंट में और चेक कर सकते हो। अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं लगी तो आप मुझे पूछ भी सकते हो, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे। थैंक यू मच, गॉड ब्लेस यू।